क्या आपने कभी सोचा है कि बरसों से बंद पड़े कब्रिस्तान का जंग लगा गेट आधी रात को अचानक अपने आप कैसे खुल सकता है? आज की कहानी उसी गेट की है जिसे पार करने की गलती एक बार मैंने कर दी थी। सर्दियों की भारी रात थी। मेरी नाइट शिफ्ट खत्म होने में देर हो गई थी। सड़क पर कोई नहीं था, बस मेरी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने वो पुराना शॉर्टकट ले लिया जो शहर के उस खंडहर कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के उस पुराने और विशाल लोहे के गेट के पास पहुंचा, मेरी बाइक का इंजन अचानक झटके खाकर बंद हो गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गेट पर लगा भारी जंग लगा ताला जो खुला हुआ है और जंजीर नीचे लटक रही। हवा से गेट धीरे धीरे चरमरा रहा है। मैंने अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की, तभी मुझे गेट के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। मैं घबराते हुए और फ़ोन की लाइट अंदर मारते हुए, कौन है अंदर? तुम इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? आवाज़ अचानक रोने से एक अजीब सी हंसी में बदल गई। मैं तो बरसों से यहीं हूँ, बस ये दरवाज़ा आज खुला मिला है। मैं 2 कदम पीछे हटता हूँ, फिर बोला, देखो मजाक मत करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। तभी गेट के घने अंधेरे में से एक परछाई सामने आती है। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और हाथ में एक पुरानी लालटेन है, गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, घबराओ मत बाबूजी, ये पागल है, अक्सर रात को उठकर बैठ जाता है। आप जाइए, मैं गेट बंद कर देता हूँ। मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने अपनी बाइक को किक मारी और वो एक बार में स्टार्ट हो गई। मैं चैन की सांस लेते हुए आगे बढ़ा ही था कि मेरी नज़र गेट के बाहर लगे एक पुराने पत्थर के बोर्ड पर पड़ी जिस पर धूल जमी थी। उस पत्थर पर लिखा था, इस कब्रिस्तान के आखिरी चौकीदार रामदीन की याद में, जिनकी मृत्यु 20 साल पहले इसी गेट के पास हुई थी। मेरा खून सूख गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो गेट जोर से बंद हुआ, धड़ाम, और अंदर से वही बूढ़ा आदमी गेट की लोहे की सलाखों को पकड़कर मुस्कुरा रहा था। लेकिन इस बार लालटेन की रोशनी में मैंने देखा उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में झूल रहा था। बूढ़ा चौकीदार गूंजती हुई भयानक आवाज में बोला, कल रात फिर आना बाबूजी, गेट खुला मिलेगा। ये सुनकर वहीं बेहोश हो गई।